तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक खतरनाक चुड़ैल का तांडव, जिसको देख के आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी और उसके बाद आपको अपना कोर्स भी बेचेंगे। तो चलिए शुरू कर। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं जो कि हॉरर है, डरावनी है और सच भी है, क्योंकि ये मेरे दोस्त के साथ घटित हुआ था। जो आपको एक हॉरर घटना बताने वाला हूं जो सच भी है, क्योंकि ये मेरे दोस्त के चाचा के बेटे के नाना के ताऊ के रिश्तेदार ने सुना था। सबका बदला लेगा, सबका बदला लेगा। एक्चुअली स्टोरी में ऐसा है कि एक लड़का है जो कि कोटा राजस्थान से पढ़ा हुआ है और उसने आईआईटी अपना कंप्लीट करा है। बाद में इसको एक प्लेसमेंट मिल जाती है, ये यूएसए चला जाता है। इस पॉडकास्ट में ना ये भी नोट करना कि जो साथ वाला बंदा है ना वो ना भी हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जॉब करनी थी उसी दिन के जो अपना ऑनर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने बोला कि एक दिन का आप लीव लीजिए और आसपास की एरिया को आप एनालिसिस करिए, जहां पर जो भी है मार्केट घूम लो, कल से आप आइएगा। तो एक दिन का इसके पास समय है, आराम से पूरा यूएसए घूम रहा है अपनी मार्केट में। तो इसको एक कॉफी कैफे दिखाई पड़ता है, ये वहां पर जाकर बैठ जाता है। तो इसकी नजर एक सामने वाली कुर्सी पर पड़ती है जहां पर एक अजीब सा इंसान बैठा था। और ये अजीब सा इंसान ऐसा था, रुद्राक्ष की माला, तंत्र मंत्र, ऐसा पूरी स्क्रिप्ट रट के आया है। तर 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 तर। अभी इमेजिन करो, ठीक है, उसको बोला कि तू अमेरिका आया है ना जॉब के लिए, उसको बोला तू जा मार्केट सर्वे करके आ, जो भी उसका मतलब है, ठीक है। तो ये मार्केट सर्वे करने गया जब कॉफी पी रहा है तो और वहां पे कॉफी शॉप दिखी, वहां पे उसको देसी ऐसे पूरा रुद्राक्ष वाला बाबा IIT बाबा। यूएसए नहीं हुआ, सेक्टर 15 की मार्केट है। यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अजरौंदा है ये। बाबा, हाँ बाबा लग रहा है बिल्कुल। इसके अंदर से क्यूरियोसिटी पैदा हुई, यार यूएसए में ऐसा इंसान कैसे, मतलब। तो ये गया, तो इसने पूछा कि बाबा आप कौन है, मतलब आप इस वेशभूषा में यहाँ कैसे। तो बाबा ने बोला कि चेप मत हो। मैं इंडियन हूँ। मैं इंडियन हूँ। इंडियन बोला तो इसको बड़ा अच्छा लगा कि कोई अपना इंडिया का ही इंसान है। तो बोला कि मैं भी इंडियन हूँ और मेरा प्लेसमेंट हो गया है, मैं यूएसए में जॉब करने के लिए आया हूँ। वैसे बाबा आप यहाँ पर क्या करते हैं। उसने बोला मैं भी आईआईटी करा हुआ था। ओ IIT बाबा। बड़ा शॉकिंग ये था कि बाबा कोई आईआईटी करके, वो भी ऐसी वेशभूषा में। मतलब इसने लिटरली आईआईटी बाबा 4 महीने पहले प्रेडिक्ट कर लिया, फेमस होने से पहले। वही 11th-12th की बात थी, मेरा मन था आईआईटी निकालेंगे। कोटा राजस्थान में गया हुआ था, पढ़ाई लिखाई करी। मतलब इसके दोस्त के दोस्त को किसी बाबा ने बताई है ये बात। 7th हैंड बात है ये। ये वो उस कपड़ों की तरह जो 3 रुपए में मिलते हैं। मेरे भाई अभी एक जगह पे गया था दिल्ली में, वहां पे 3 रुपए के कपड़े, मतलब 3 रुपए की जीन्स, 3 रुपए की शर्ट। तो ये बट यही रिस्क रहता है कि तुम्हारे जो पहने हुए हैं वो उतार लेंगे वो। कॉलेज से प्लेसमेंट हो गई। अच्छा, प्लेसमेंट भी एक बेंगलुरु की कंपनी थी, वहां के लोगों ने मुझे हायर किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब तो प्लेसमेंट हो ही चुकी, जॉब बढ़िया लगी चुकी है, सेटल हो चुका एकदम, तो जाऊं आराम से घर के सारे लोगों से मिल लूं जाके। तो ये चीज मैंने अपने जहां पर मुझे काम करना है ऑफिस के बॉस से पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ आराम से आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है वो करो, 2 महीने के बाद आपको बेंगलोर आ जाना है। कोई काम क्यों नहीं करा रहा किसी से। रिलैक्स करो, आप जॉब लग गई, अब आप रिलैक्स करो, कॉफी पियो, 2 महीने चिल करो, बाबाओं की बात सुनो। लड़का जो है लखनऊ का रहने वाला था। तो ये इसका एक कमरा था ऊपर छत पर, जहां पर ये रहा करता था जब भी अपने घर पर रहता था। सारा सामान लाया और अपने ही कमरे में जाकर रख दिया, कपड़े उपड़े चेंज करा। सांस भी नहीं ले रहा है। हाँ। और ये मतलब हमने 1.25 नहीं किया, ये इसकी नॉर्मल स्पीड है बोलने की। और इसका खुद का ही है ये पॉडकास्ट, है ना। हाँ वो मतलब अरे मतलब मैंने अभी भी रियलाइज किया, इसके पॉडकास्ट पे ये गेस्ट को बुलाता है, जो गेस्ट सुनता ही है उसको खाली सुनाता है। बालकनी में बैठ गया कुर्सी पर, आराम से सिगरेट की कस मार रहा है। जैसे सिगरेट की कस मार रहा था तो सामने एक बिल्डिंग है, वहां पर एक लड़की आती है। ओ लड़की का चक्कर है बाबू भैया, इसलिए यूएस में बाबा बन के घूम रहा है। तो लड़का अपना ये सिगरेट वगैरह पी के नीचे आता है, खाना वाना खाता है, मम्मी लोगों से बातचीत करता है, जो भी अपना दैनिक दिनचर्या होती है हर इंसान की, दोस्तों से मिलना, जो भी अपना करके शाम होती है, 7-8 बजे का समय होता है, डिनर करता है, अपने कमरे में पहुंच जाता है, अपना मोबाइल में जो भी चलाना चलाया। सुबह होती है, उठता है। क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? मैं बताऊं, 3 दिन निकल गए अभी, खाया पिया सो गया, सिगरेट के कस मारे, सो गया, फिर कश मारे, फिर दैनिक दिनचर्या, मम्मी दोस्त। बालकनी में जाता है, सिगरेट पीता है, फिर वही लड़की कपड़ा फैलाने आ रही होती है। ये फिर देखता है, 1 दिन 2 दिन सेम, 3 दिन सेम, 4 दिन सेम। ये गया लड़की को देखा ना, वो गया अंकल, मतलब पूछना था कि भाई मैं आपकी लड़की से बात करना चाहता हूँ, है ना, मुझे सुंदर लगती है। तो कह रहा है अंकल मैंने आपकी बेटी को देखा। कहाँ देखा है। कह रहे कपड़े उतारते हुए। कह रहे हैं तार से वो कपड़े। वो भी इसको देख रही, ये भी इसको देख रहा है। बोला ऐसे हाय, तो लड़की का भी सामने से हाय आया। लड़की ने बोला आया बातचीत दूसरी बिल्डिंग से, और आप कैसे हो। क्या मैं कह रहा हूँ कैसे हो, क्या
धीरे धीरे जो दोस्ती ना प्यार में बदल गई और ऐसे बात बैल्कनी से ही प्यार हो गया उसको, मिला ही नहीं। ये सब करते करते धीरे धीरे 1.5 महीना से ऊपर निकल गया। अब वो समय है जब इनको बेंगलोर वाले ओ अब आई ना बैंगलोर की रिक्वायरमेंट वापस। पूरा अपना फ्लाइट व्लाइट सब कुछ बुकिंग कराई गई है। यहाँ से बेंगलोर इनको आज जाना है। ये लड़का उठा, सारे कपड़ों को अपना तैयार व्यार करा, जो भी चीज इसको ले जाना है सब कुछ लेकर। इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है? उसने अपने कच्चा रखा, उसने कपड़े रखे। ये इन्फॉर्मेशन इसके दोस्त के दोस्त को बाबा ने दी है। एक्चुअली बाबा ने ना ऐसा अपना गोप्रो निकाला, वो सर पे लगा के घूमते थे, सारा फुटेज चेक कराया है। ये सारा फुटेज रिकॉर्डेड है, वरना इतनी डिटेल में स्टोरी तो कपड़े वपड़े निकाला। अच्छा ये नहीं था कि लाल वाला कच्चा रखा और पिंक वाली टी शर्ट रखी। ब्लॉगर थे, देखो गाइस मैं जा रहा हूँ बैंगलोर, ये मैंने अपना कच्चा रख लिया है। ये भाई ये लड़की मैंने सेट कर लिया, अभी तक इससे मिला नहीं हूँ, बट बैल्कनी टू बैल्कनी में ही सेट हो गई है अभी। जब बेंगलोर पहुंचता है इसको स्वागत में आते हैं वही ऑफिस के कुछ लोग, और एक केयर टेकर होता है जो इसको ले जाकर उस ऑफिस के जितने भी लोग हैं सबसे मिलवाता है कि यहाँ पर ये लोग हैं। अब आप रेस्ट करो आज। केयर टेकर आता ऑफिस का। ये बंदे ने कभी किसी दफ्तर में काम नहीं किया, ओरिएंटेशन वगैरह कुछ नहीं, एचआर कुछ नहीं, केयर टेकर। ऑफिस का केयर टेकर। ऑफिस के लोग स्वागत करने आते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी लड़का आता तो स्पेशली नहीं हो। अच्छा, तो वो जो केयर टेकर था बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत हो, तुम यहाँ पर ये बेल लगी है, खटखटा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, मैं यहीं बेल खटखटा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ये कहा के सीधा ही सीईओ लगाएगा किसी कंपनी में। और ये दरवाजा इस पे टिंग टोंग कर देना। ऑफिस भी टूर करके आया था तो थक बहुत गया था, और जैसे ही बेड पर गया इसको नींद आ गई कि जब ये सुबह उठा तो जैसे ही इसने आंखें खोली आसपास देखता है तो उसको दिखाई पड़ता है ये तो मेरा अपना कमरा है जहां मैं रह रहा था 2 महीने से, मेरे घर का लखनऊ वाला घर पहुंच गया। भरोसा नहीं हुआ। इतना सोया, इतनी गहरी नींद में सोया, अपने घर पहुंच गया वापस राजस्थान बेंगलोर से। सामने खिड़की है, खिड़की खोला, अब इसको भरोसा हो गया कि मैं लखनऊ के कमरे में और था मैं बेंगलोर। जैसे ही खोला, बालकनी में पहुंचा, सिगरेट उगरेट लेके, तो देख रहा है कि सामने लड़की कपड़ा फैला रही है। वो अरे तो बोला उठ ही गया हूं तो चलो सिगरेट तो कष्ट लगा ही ले। वो ऐसा हैरान नहीं हुआ ये क्या हुआ, केयरटेकर कहाँ हो, टिंग टोंग, ठक 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 केयरटेकर ठक ठक, ठंडे नहीं घंटी जानी, ठक 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 ठक। से पूछती कहाँ गए थे तुम? उसने बोला कि मेरी प्लेसमेंट हो गई थी जहाँ पर, और वहाँ पर मुझे जॉब लग गई थी, मैं वहाँ गया था, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि जिस कमरे में मैं था बड़ा हैरान ही हूँ बस। जैसे ही जाता है मम्मी पापा इसके देखते हैं, बड़े अचंभित हो जाते हैं, बेटा क्या बात है, मतलब आया कैसे साले तुम बिना फ्लाइट के सीट। ये सही है वैसे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मतलब अगर तुम्हारी भूतों से दोस्ती वोस्ती हो जाए, सीधा सो और उठ के दूसरी कंट्री। जीने से नीचे गया, उसने बोला कर दे मुश्किल जीने, जॉन सीने। मम्मी पापा बोले हो सकता हो लड़का बड़ा हो गया है, समय के साथ बिगड़ गया शायद है। लड़का बिगड़ गया, पहले फ्लाइट करी, अगली रात की फिर से फ्लाइट करी, लखनऊ आके अपने कमरे में सो गया। बिगड़ा हुआ ये तो, ये बिगड़ा हुआ लड़का है, साला टाइम फ्लाइट पकड़ता है रात को फालतू की, दारू पी के टेलीपोर्ट करता है। दारू पी के कह रहा प्लेन तेरा भाई चलाएगा। तो बताओ यहीं पर कोई व्यवस्था करा दे, अगर नहीं करना है जॉब कोई दिक्कत नहीं, यहीं रहो। लड़का बोलना नहीं, मैंने इतने दिनों से मेहनत करी है, तैयारी करी है, और मैं छोड़ने के लिए थोड़ी ना गया था बेंगलोर। तो ये क्यों नहीं सोच रहे मैं यहाँ पहुंचा कैसे? छोड़ने के लिए पॉडकास्ट खोलते हैं लोग, बेंगलोर नहीं जाते। पूरी फ्लाइट फिर से सेटल करी गई, टाइमिंग ली गई, गया बेंगलोर, फिर वही अपने ऑफिस पहुंचता है, फिर केयर टेकर मिलता है। खटखटाई क्यों नहीं तुमने घंटी? शाम हो रही धीरे धीरे, अब तुम आए हो, अब क्या ऑफिस बंद होने वाला है, तब आओगे। केयर टेकर ने डांट दिया। मैनेजर भी था, मैनेजर से भी थोड़ी इसके तूतू में हुई। बोलता है कि मैं सोया यहाँ पर था, उठा लखनऊ में हूँ। मैनेजर था, अगर पागल दारू वारू चढ़ा रखी है। सिर्फ मैनेजर ही सेन है। अरे टिकट ही दिखा देता ना। कौन सी? वो जो लखनऊ टू बेंगलोर की वापस हुई नहीं ना। बेंगलोर सोया, लखनऊ उठा, अब दोबारा बेंगलोर आया। हाँ बेंगलोर आया, तो टिकट दिखा दे कि भाई लखनऊ टू बेंगलोर की टिकट आई है। हाँ। मैनेजर गाली वाली दे रहा है साला बिना बात के। बेड पर लेटता है, सोता है, फिर जब उठता है अपने लखनऊ वाले कमरे में। अरे बाप रे। फिर वही लड़की कपड़ा फैला रही, फिर तू मैं बहस हो रही, तो मुझे दिखे नहीं ऐसा कुछ। अरे तू अभी दिखा नहीं, कल तो दिखा था, अभी तो कल तो दिखा। तू क्या अननेसेसरी घर का पैसा खाए डाल रहे हो,
उधर तुमने वो पढ़ाई में सारा बर्बाद किया है, अब तुम हमारा फ्लाइट टिकट पकड़ भी के- लौटा अरे दोगे। बाप रे, पढ़ाई में बर्बाद किया है। फिर तू फ्लाइट पकड़ पकड़ के ऑफिस आ जाता है शाम वो को। कह रहा है साला पढ़ाई में ये नकली पॉडकास्ट बना के इतना पैसा जब छाप सकते हो तो पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो? ये क्या हो गया है हिंदुस्तान की जनरेशन को, पढ़ाई को बर्बाद बोलने लग पड़ी है। अरे नहीं यार, एक बार और भरोसा करिए हमारे ऊपर, एक बार फिर से फ्लाइट टिकट बुक कराइए, मैं इस बार जाऊंगा और इस बार वापस नहीं आऊंगा। 3-4 जनों के साथ सोए हो, इसको पकड़ के रखे हो। हाँ। एक बार और टिकट बुक कराई गई, फिर पहुंचता है बेंगलुरु। फिर लेट। इस बार इसके मैनेजर इसके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं। आवास में पहुंचता है, लेकिन जैसे आवास पहुंचा इसको लग गया था कि 2 दिन मैंने नाटक बना दिया, इस बार मैं सोऊंगा नहीं आज। हाँ। ये मार्केट से वो बंदे को भी दे दिया है थोड़ा सा शॉट ना। जबरदस्ती कुछ बोल तो रहा है नहीं, मेरे को लग रहा है उस बंदे के अलग से ही शॉट लिए होंगे, नहीं तो सो रहा होगा वो। जरूरत क्या है उसकी। ये मार्केट से गया, कोल्ड ड्रिंक उठाया, चिप्स उठाया, पेन ड्राइव ले लिया जिसमें मूवी वूवी अपना लगा लिया, जिससे आज रात में सोएगा नहीं। इसके मन में ऐसा था ना, कहाँ गया पेन ड्राइव और लेने? वैसे बताओ वो बाबा है, ठीक है, लेट्स अज्यूम उसकी एज है 60, हाँ। ठीक, अभी मतलब 40 इयर्स अगो पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में मूवी ले लिया 40 साल पहले। फिर अपना अगले दिन जाता है, ऑफिस जाया, पूरा काम वाम कर, 3 दिन से नहीं सोया वो। अब तो सोएगा। नींद तो आनी बनती है, सर दर्द हो रहा है, दिमाग पे ऐसे, ऑफिस में सो जाए ना। केयर टेकर के साथ सो जा। और इसको नींद लग गई। और जब ये उठ रहा है, बैंगलोर, यूपी। ओ ये भी बोला, ये भी बोलता उसी है, कमरे। ये बोलने लगे। उसका माइक तो ऑन कर देते। गया नीचे, आप इसको फिर देखें, आ गए। हमें पता था तुम नहीं करोगे। अरे घर वालों को शक नहीं होता क्या कि नीचे से नहीं आता, और उसके बाद ऊपर से इतने आता पैसे कहाँ से आ रहे हैं फ्लाइटें पकड़ने के रोज के? अभी तो एक सैलरी भी नहीं आई। है? अरे ये भी तो शक होगा ना कि साला ऊपर से आता नीचे से नहीं आता कभी। तुमने नाश करा दिया हमारा सब पैसा वैसा बर्बाद, तो इसे भी करा दिया, अब तुम्हारी औकात नहीं है। बहुत चिल्लाया था गंदे तरीके से। इसने भी सोचा कि अब करे तो करे क्या, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। गया, ईमेल खोली लैपटॉप पर, 40 साल पहले 60 साल के बाबा ईमेल कर रहे हैं, मतलब 1980s में ईमेल कर रहा है वो। हाँ, अरे सबसे सही तो ये था कि जैसे उसने बोला लैपटॉप, सारे ऐसे उंगलियां निकाल ली, लैपटॉप में अभी ये ईमेल टाइप कर रहे हैं कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ उस कंपनी से। इसको पता चल गया था मेरी औकात नहीं बेंगलुरु काम करने की। आया, अपने दोस्त से बताया सारी स्टोरी। अच्छा, दोस्त इसका थोड़ा सा समझदार था, महेश नाम था दोस्त का। बोला कि मैं एक बाबा को जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो हम लोग वहां चलें एक बार। बाप रे, मतलब तुम स्टोरी की क्रोनोलॉजी समझो, ठीक है। इसके दोस्त के ने एक बाबा से बात करी, फिर वो बाबा अब अपने दोस्त से बात कर रहे, तो अब वो स्टोरी सुना रहा है, फिर वो एक बाबा से बात करेंगे, तो मतलब ये जो इसकी स्टोरी है ना, 8th हैंड है। 8th हैंड। बाबा बोले कि लगता है तुम्हारे ऊपर कोई साया है, तुमको कोई खींच ले रहा है लखनऊ में ही। और अभी इसने कुछ भी नहीं करा, बस बैल्कनी में लड़की से बात ही करी है। हाँ, बैल्कनी में लड़की कुछ से भी नहीं बात करा। करी और 3-4 बार ही बैंगलोर गया बस। उतने ऐसा में करो, तुम मेरा तंत्र एक ताबीज दिया, बोले तुम इसको बांधो और जहां पर तुम जॉब करते हो वहीं पर कोई गड़बड़ है तो छोड़ दी। और ये गया तुरंत ईमेल, वही लैपटॉप खोला, ईमेल किया, सॉरी सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज इस वाली कंपनी सॉरी बाबा ने तो जॉब छोड़ने के लिए बोला है, सॉरी क्यों बोल रहा है उसको? से कहीं और मुझे शिफ्ट कर सकते हो। उसने बोला ठीक है, ऐसा करो, तुम बेंगलुरु नहीं तुम मुंबई में शिफ्ट हो जाओ। लखनऊ में ले ले एक यार। और फ्लाइट पकड़ेगा अब। पूरी प्लानिंग सेट हुई, फिर ये लखनऊ से मुंबई के लिए निकल जाता है, काम करता है आराम से, कमरे में आता है, अपने महेश को फोन करता है, सो जाऊं? पक्का तू भैया, ये बताओ पक्का? आप बोले बाबा बोल रहे हैं, अब कहाँ पहुंचोगे, तुम जाओ आराम से मस्त करो, बाबा बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं। ओवर कॉन्फिडेंस। सोया, और जैसे ही सुबह उठता है फिर वही लखनऊ वाले रूम। अब इसका दिमाग खराब हुआ। अब दिमाग खराब हुआ है। पापा उधर चिल्ला रहे हैं, पापा बाबा को अब्बा नहीं मानेंगे। भाई पहली बारी में दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ। सबको बताओगे दुनिया में जाके तुम कि मैं ऐसे ट्रैवल करता हूँ। हाँ। साला किसी को अपने साथ सुला लेना, बांध दो इसको कहीं। हाँ, ले जा मम्मी पापा को, ले जा एक साथ बैंगलोर, हाइस्ट करनी शुरू कर दे, बैंक में जा, अपने आप को नोटों से भर और सो जा। बैंक और- में सो जा जाके। हाँ। अब ये क्या करे, बॉस को फिर डायरेक्टली इसने रिजिग्नेशन मैसेज दिया, मैं नहीं आ पाऊंगा। और इसने वहीं पर अपना लखनऊ में आसपास कोई अपना काम धंधा ढूंढ लिया। लेकिन एक पढ़ा लिखा लड़का था, इसको इन सब चीजों पर थोड़ा सा बिलीव भी नहीं था, लेकिन इसके साथ ऐसी हरकत हो रही थी। एक तो
ये जो कॉन्स्टेंटली तुम साला पढ़े लिखे लोगों पे टारगेट करते रहते ना कि पढ़ा लिखा था तो इसीलिए इसको समझ नहीं आता, पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं। इनको फिर समझ नहीं आता कि हॉरर कितना बढ़िया है। तो ये वीडियो तो चलती रहेगी, बट जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपके लिए हम लाए एक स्पेशल चीज, हमारा जो YouTube का कोर्स है जिसमें आप सीख सकते हो कैसे कंटेंट बनाना है, एडिट करना है, लाइटिंग A to Z सारा कुछ सीख सकते हो कंटेंट से रिलेटेड। कैमरा ऑन करने से लेके वीडियो अपलोड करने तक, उसके थंबनेल, उसकी एल्गोरिदम में क्या फिगर आउट करना है, क्या टाइटल डालना है, कैसे रिसर्च करनी है। एग्जांपल यही चैनल देख लो, इस चैनल पे हमने इसकी वीडियो बनाते हुए 50 वीडियो भी नहीं डाली है और ये चैनल मोनेटाइज हो गया है। हमारा जो एक 5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल है वो तो चलो बिल्ड हो रखा है ना, तो आप ये सोचोगे चलो ये बिल्ड कर लिया है इन्होंने। 5 लाख वाले सब्सक्राइबर के अलावा हमारे एक वुल्फ बैंडिट्स वाला चैनल है, वो गेमिंग चैनल है, वो भी यूएस के लिए। उसमें हम अपना फेस भी नहीं दिखाते और उसमें अराउंड स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हो 300 मिलियन व्यूज़ और $3 लाख हैं। फिर एक स्किल गेम्स वाला चैनल है, उस पर 100 मिलियन व्यूज़ और $100,000 प्लस है। तो हमने ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया कि हम आपको दिखा सके कि हमने वो आपको फॉर्मूला बना लिया बेसिकली कि कैसे चैनल चलाना है और कैसे उस पर व्यूज़ लाके उसको मोनेटाइज करना है। चाहते तो हम वो टीजी फिल्म का हेल्प लेके इसको फटाफट चला सकते थे, बट हमने आप बिना सिर्फ एल्गोरिथम और ऑडियंस का साइकी यूज़ करके इसको चलाया। तो बेसिकली अगर आपको कंटेंट बनाना है तो आप हमारा अगर कोर्स देखोगे तो उसमें एसईओ से लेके सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा। और टीजी क्रू के सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल ऑफर, जैसा पहले भी बताया था, ठीक ठीक लगा लो कोड है, TTLL कोड है, उसमें आप टाइप कर देना TTLL, स्पेशल डिस्काउंट, सरप्राइज डिस्काउंट। 799 का कोर्स है, बट अगर आप डालोगे तो हो सकता है 99 का मिल जाए, हो सकता है 999 का मिल जाए, क्योंकि भैया फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्काउंट है ना, तो मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली से तो कभी कभी आप ज्यादा भी लेते हो। इफ यू नो व्हाट आई मीन। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में है। जब इनके पापा ने अपने दोस्त को सारी चीज़ें बताई, उसने बताया कि एक बाबा हैं पहुंचे हुए और वो जो भी चीज़ें करते हैं हर चीज़ सॉल्व हो जाती है। भूत प्रेत आत्माएं, जादू टोना, तंत्रिक मंत्रिक जो भी चीज़ें हैं सब वो सॉल्व कर देते हैं। अगर आप चाहो तो एक बार अपने बेटे को वहाँ पर दिखा दो। सुपर पावर थी ये, क्योंकि अगर तुम कोई भी सुपर हीरो मूवी देखोगे ना यार, उसमें ऐसा ही होता है, शुरू शुरू में पावर नहीं कंट्रोल होती, गलती से कभी भी कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। इसी चीज को बिजनेस बनाना चाहिए था उसको। नहीं मतलब टेलीपोर्ट होने की पावर है, इसके बाद $1 मिलियन ऐसे कमा लेते लोग। साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कैसे गायब होता है, डीमटेरियलाइज होता है, ये बिजनेस था इसका। मतलब तुम सोचो अगर वो साइंटिस्ट वगैरह ये अपने आप को सबमिट कर देता कि भाई तुम मुझे कमरे में पूरा लॉक कर दो और मैं गायब हो जाऊंगा और मैं लखनऊ में उठूंगा, तो एक टीम लखनऊ में बैठे, एक टीम वहां बैठे और साला स्टडी करो तुम ये कैसे डीमटेरियलाइज। मैं हर एक नींद के $1 करोड़ लूंगा और यूएस के साइंटिस्ट 10 करोड़ भी दे देते। हो सकता है। अच्छा, ये बाबा जो है दूर से ही थोड़ा सा प्रभावशाली थे। बाबा ने दूर से ही देखकर इसको बताया, बेटा कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे, तभी ऐसा लगता है कि तुम जो है ऐसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कह रहा है कुछ प्रॉब्लम है आपको लगता है। नहीं डॉक्टर, मैं तो इसको लेके आया था। बोले कि जब तुम यहाँ पर लखनऊ आए थे तो तुम्हारे साथ कुछ घटित हुआ था जो अजीब सा था, जो अलग था। बोला नहीं, इसके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। तो बाबू बोले नहीं, कुछ तो है, कोई तो है और प्रबल सा आया है तुम्हारे पास जो तुमको छोड़ना नहीं चाहता है। अरे तो बाबा को यही करवाना था ना, बाबा को क्या करना था, इसको बोलता कि आज तुम हमारे यहीं सो, देख ले तो भाई कैसी शिफ्टिंग हुई, क्या हुआ। चलो बाबा का हाथ कटके गए हो गए लखनऊ। बाबा एक चीज है, एक चीज याद आ गई। जब मैं आया था तो जब मैं सिगरेट पी रहा था तो मुझे सामने एक लड़की दिखी थी कपड़ा फैलाते हुए, और वो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है कि जब मैं सिगरेट पीता उसी समय वो कपड़ा फैलाने आती थी। हालांकि अब तो वो मेरे मतलब मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। साला इतना लव रिलेशनशिप हो गया तब भी वो लड़की अभी बैल्कनी में ही मिलती है उसको। कैसे ये कैसा रिलेशनशिप, बैल्कनीशिप। बाबा बोले वो है ही नहीं, तुम पता करो तो वो इस दुनिया में ही नहीं है, बल्कि उस बिल्डिंग में ही कोई नहीं है शायद, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। बाबा की शक्तियां थी, दूरदर्शिता थी उनके अंदर, बाबा को जब पता ही था लड़की वाली बात है। नहीं गैस करो, नहीं गैस करो, कुछ भूल रहा है तू, जब पता ही है सारा कुछ। तो बिल्डिंग के नीचे ओनर बैठते थे, चौकीदार बैठता था अकेला। अरे ओनर अरे चौकीदार बैठता था और ओनर बैठता था। ओनर मैथ इज नॉट मैथिंग ब्रो। तो चौकीदार बोला पागल हो गए हो क्या, वहां पर कोई नहीं रहता, वो तो बंद है, सालों सालों से पूरा दरवाजा बंद है, चाबी है हमारे पास। तो ये जो महेश और ये इनका दिमाग खराब हुआ। तो मतलब मैं बात, चला एक लड़की पड़ी थी वो भी नकली। क्या एक बार चाबी खोल के मुझे वो दरवाजा दिखा दोगे? नहीं, चौकीदार बोला नहीं, वो एक अजीब सा बंद सुनसान दरवाजा है जिसको आज तक किसी ने नहीं खोला, क्योंकि कुछ उस दरवाजे के अंदर अजीब हुआ था। बाबा ने बोला एक काम करो, जाना तो पड़ेगा तुमको। तो वहां पर मिट्टी पड़ी होगी,
उस मिट्टी को तुम्हें लेकर आना है और वहां पर कोई भी एक ऐसी पुरानी चीज को लेकर आना है जो वहां पर तुम्हें दिखे। अब ये कैसे लाओगे ये तुम जानो, अगर नहीं ला सकते हो तो कोई बात नहीं, वो आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। कोई बात नहीं, मर जाओ। कोई बात नहीं, और आत्मा तुम्हारा, ये मतलब कैसे हाई स्टेक्स है ना। कहाँ जैसे ही इन्होंने दरवाजा खोला कि महेश और उस लड़की की हालत खराब हो गई, तुरंत दरवाजा बंद कर दिया इससे, खट अरे मिट्टी लॉक लाने करा अंदर से दरवाजा, तो भागता हुआ आया। घंटी बज गई, खट। टक टक। ये नहीं खोल सकता मैं, ये दरवाजा मेरे बस की बात नहीं। ऐसी चीज मैंने देख ली कि मैं अब दोबारा देखना नहीं चाहता। ऐसा क्या था? निंजा, ऐसा क्या था? एक तीसरा डायलॉग है इसका ये। उसने अपने पॉडकास्ट में गेस्ट बुलाया और फिर कहानी उसको खुद ही सुनाई। बाबा ने अपने कई और तांत्रिक दोस्त जो उनके चेले वगैरह थे सबको लिया और चेले चपाटे। नियम ऐसा रखा गया, और पूरी टुकड़ी बना दी अपनी। तंत्र मंत्र की विद्याओं के साथ यहाँ पर वहां खोलेंगे दरवाजा, और जिस चीज की तुम बात कर रहे हो वो असल में Avengers की अभी भी उस दरवाजे टीम के अंदर टिकट। है। तो सारी व्यवस्था ऐसी है कि पूरे हवेली को, वो जो बिल्डिंग है पूरी घेर खाली दिया। कराई गई। अच्छा। रात का समय अरे है। खाली थी। पूरी और खाली कर दी, खाली बिल्डिंग और खाली कर दी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो बंदा स्टोरी सुना रहा है ना, उससे ध्यान से मैं सुन रहा हूँ उसकी ज्यादा स्टोरी। 3 4 5 बाबा थे, ठीक है, और उनके कई सारे चेले। 3 4 20 लोग गए हैं। दरवाजा जैसे ही खोला उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आया, उसने ऐसे उसको धक्का दिया, वो जाकर दीवार में लड़ा, उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। ये तो वो एवेंजर्स का सीन लग रहा है, थैनोस से लड़ने जा रहे हैं सारे। उड़ा दिए, इसका तो खत्म हो गया, गेम ओवर। मेन कैरेक्टर नहीं था ना, मेन कैरेक्टर नहीं था। ये एनपीसी के साथ यही होता है। अगर नॉर्मल दुनिया होती सब भाग जाते। हाँ। एक बंदा मर चुका है यहाँ पे। हाँ, फिर पुलिस आती। हाँ। लेकिन इनके जो वो तांत्रिक बाबा थे उनके अंदर हिम्मत बहुत थे, वो आए और 2 3 4 और लोग आए। जैसे कमरे में घुसे तो वहां पर सब अंधेरा अंधेरा, एकदम सन्नाटा सा अंधेरा। वहां पर इन्होंने वो अंगार जलाया जिससे वहां थोड़ा थोड़ा सा दिखाई पड़े। बोले सब लोग आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाओ। वहां पे एक बंदे की डेड बॉडी पड़ी हुई है बाहर अभी। एक बंदे की डेड बॉडी। पूरा सब सामान ऐसा लगा 10-20 साल से कोई खोला ही नहीं गया, टूटा फूटा, अजीब सी गंध आ रही थी, किसी के मरने की जैसे गंध आ रही हो, मूत्र पेशाब की गंध आ रही हो। क्योंकि एक बंदा पड़ा है ना। एक अजीब सी वहां पर आवाज आई कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना कोई नहीं बचेगा इनमें से। और मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे मिल गई है। वो लड़का, ये जो लड़का था उसे वही चाहिए थी। नाइस, वो कोई एक औरत की आवाज थी, लकी। बहुत किसी के मारने की आवाज आई कि कोई एक आत्मा जैसी आई और किसी एक उन्हीं में से चेला को पकड़ा और ऐसे जैसे गर्दन होती है, गर्दन पकड़ा, यूं दीवार में लड़ा दिया। इसका ये पूरा फट के एकदम पूरा छत पे मार दिया उसको। नीचे छोड़ा तो झम से नीचे गिरा और ऐसा लगा एक कि और कोई इंसान non-main ऐसे उसके character। यहाँ का पूरा हिस्सा कूचे दे रहा है। बिल्कुल बहुत खतरनाक तरीके से मर्डर हुआ और उससे। अभी भी नहीं भागे सब, दूसरा मर्डर हो गया। मर्डर करने का ऐसे किया उसने। आत्मा रुकने का नाम नहीं ले रही और एक एक करके सारे को मारती चली जा रही, और मार भी ऐसे रही, आसानी से नहीं मार रही, कहीं किसी के पैर पकड़ के लटाए दे, हल्क आ गया, पेलम पाल चल रही है। उठा के मारे दे रही, तहस मारे नहस दे मचा रही है। दिया एकदम। लेकिन ये जो बाबा थे इन्होंने पता नहीं कैसा ऐसा मंत्र मारा कि एकदम से वो आत्मा शांत हो गई, स्तब्ध मंत्र हो मारा। गई, रुक गई बिल्कुल एक ही जगह। ये जो आत्मा थी बोले कि बहुत देर तक नहीं रोक पाओगे और अगर मैं छूट गई तो मैं सबको मार दूंगी, That is true। इससे बेहतर यही है कि तुम सबको चले जाओ, इसे मुझे छोड़ दो। तो बोली कि ये मेरा आदमी है। तो आदमी है, उसने भी वो रिएक्शन दिया, सीरियल वाला, ये देख। तो बोली कि ये मेरा आदमी है। दूसरा देखियो। अब बाबा लोग बोले कैसे आदमी है तुम्हारा? बोला बिल्कुल मेरी हूबहू मेरे आदमी जैसी शक्ल है और इसी ने मुझे मारा था और इसी कमरे में मारा था। अब वो आत्मा अपने प्रचंड रूप में आ गई, सब ऐसे किया तो सब जो भी तंत्र मंत्र इनका सब था, दंड कमंडल सब दंड बाहर फेंक कमंडल दिया, आग उड़ा वाग दिया। सब बुझा दी। कि जितने भी बाबा बोले भागो, सब फाइनली भागो, जितने बाबा, एक नहीं रुक रहा है, जितने लड़के सबको भागो यहाँ से, कोई नहीं रुका वहां पर। और जैसे ही निकले दरवाजा तुरंत बंद किया और दरवाजा बंद करके वहीं का एक बहुत सारा कुल इतना लंबा सा सरिया थी बीच में लगाया, कोई मंत्र वंत्र से बांधा, बोले दोबारा आप न खोल देना इस हवेली। हार ही मान ली। कई लोगों की मृत्यु हुई थी, 7-8 लोग कम से कम ओ मरे थे उसके बाप अंदर। रे। सब वापस आए। कोई पुलिस को तो इन्वॉल्व करने, बॉडियां छोड़ के आ गए उनकी वहीं पे। 7-8 लोग बंदा मर गया भाई साहब, उनकी फैमिली होगी, उनके जानने वाले न्यूज भी होंगे। नहीं बनी। कितने सारे लोग होंगे जिनका कर्जा लौटाना होगा उन्होंने। और इसका एक ही उपाय है कि तुम यहाँ से इस देश को ही छोड़ दो। साला
अमेरिका में बैठे है ना वो बेसिकली, ओ हाँ। तो वो साला अमेरिका का कितना खौफ है FBI का, साला भूत भी नहीं आते अमेरिका, तो साला भूतों का वीजा नहीं लगता। कुछ एक एरिया होता है आत्माओं का, उस एरिया के आगे अगर तुम निकल जाते वीजा हो तो चाहिए वहाँ होता है ये आत्माओं सब को। आत्माएं नहीं आती। बोले ऐसा करो तुम देश छोड़ दो और तंत्र मंत्र बांधे रहना। पर अमेरिका में वीजा के फॉर्म में क्या लिखा है इसने कि भूत पीछे पड़ा है? अमेरिका वाले ऐसी वीजा दे रहे क्या? इंटरव्यू में जाके बोल दिया। इनके पापा लोग भी बड़े हैरान हुए, बोले अब करा क्या करा जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते। एक और फ्लाइट, लड़के का फ्लाइट बुक के USA भेज दिया सीधा, जाओ। ऐसे नहीं लगता वीजा, ऐसे नहीं भेज सकते यूएस। अब इसका ऐसा प्लान है कि वहीं पर सारी चीजों को व्यवस्थित कर रहा है, सोच रहा है कि मम्मी पापा को यहीं पर बुला लूं, क्योंकि इंडिया नहीं जा सकता। अरे कब साला सोच तुम रहा है? बाबा हो गया, अब तो बूढ़ा हो 70 साल गया, का हो गया, अब भी सोची जा रहा है, बुढ़ापा आ गया, अभी भी ये बुला सोच रहा है। ले। बुला ले, अब कितना सोचेगा? 70 साल का हो गया, माँ बाप 100-150 साल के हो गए। इंडिया गया तो वो आत्मा फिर इसके ऊपर हावी हो जाएगी और इसको मार देगी। ये डर, ये वहम हो या जो भी, वहम नहीं है, 8 मौतें हो गई है, वहम नहीं है। अब बोल दे कुछ, बोल दे, कुछ बोल दे। वो देखो स्क्रिप्ट चेक कर रहा है, स्क्रिप्ट खत्म हो गई। स्क्रिप्ट करता